Do you want to clear your basic concept? Subscribe Basic Bhandar channel, click on the bell icon, select the all and get all notification daily. Hi everyone. Today we are going to study about verb. जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं क्रिया के बारे में। पूरे आसान तरीके से हम verb के पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। You're watching बेसिक भंडार इनिशिएटेड बाय बेलबेस दंगवा। तो चलिए समझते हैं। verb का अर्थ होता है क्रिया और क्रिया का शाब्दिक अर्थ होता है करना। यानी जो काम आप करते हो वे सारी क्या है, एक क्रिया है। यानी सुबह से लेके शाम तक जो चीज़ें आप करते हो, अभी आप वीडियो देख रहे हो तो देखना यहाँ पर एक वर्ब है। आप कॉपी में लिख रहे हो तो लिखना एक यहाँ पर वर्ब है। मैं बोल रहा हूँ तो बोलना एक यहाँ पर वर्ब है। या आप सुबह उठते हो तो उठना एक वर्ब है। खाना खाते हो तो खाना एक वर्ब है। इस तरह से जो मूवमेंट आप करते हो, जो हलचल आप करते हो अपने बॉडी द्वारा, वे सारी क्रियाएं क्या है, एक क्रिया है, एक वर्ब है। अब चलिए समझते हैं क्रिया के पार्ट्स को, यानी क्रिया के प्रकार को। तो क्रिया को जो है मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक आपका प्रिंसिपल वर्ब और दूसरा है आपका एक्जुलरी वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया। यानी किसी भी सेंटेंस में अगर आपको सिर्फ एक क्रिया देखने को मिले तो वो क्रिया आपकी कहलाती है प्रिंसिपल वर्ब, यानी मुख्य क्रिया। और जो एक्जुलरी वर्ब है उसको हम बोलते हैं सहायक क्रिया। इसका काम है जो मेन वर्ब है उसकी सहायता करना। अलग अलग समय में या अलग अलग परिस्थिति में मेन वर्ब की सहायता करना ही काम है आपका सहायक क्रिया का। तो अगर एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें प्रिंसिपल वर्ब और एक्जुलरी वर्ब को, तो चलिए देखते हैं। तो अगर प्रिंसिपल वर्ब को देखें तो अगर हमें एग्जाम्पल ले, आई रीड अ बुक। आई रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर आप बताओ वर्ब कौन सा है, जल्दी। बिल्कुल सही, यहाँ पर वर्ब जो है वो क्या है, रीड है। रीड एक वर्ब है, पढ़ना एक वर्ब है। क्या हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, किताब को क्या करने का काम कर रहे हैं, पढ़ने का काम कर रहे हैं। मेरे द्वारा किताब पढ़ने का काम हो रहा है, इसलिए यहाँ पर रीड जो है एक वर्ब है। और आप देख सकते हो इस पूरे सेंटेंस में रीड के अलावा कोई और दूसरा काम नहीं हो रहा है। ओके, सिर्फ किताब पढ़ने का काम हो रहा है। तो इसलिए जो रीड है यहाँ पर एक आपका प्रिंसिपल वर्ब है। प्रिंसिपल वर्ब है यानी एक मुख्य क्रिया है। इसी तरह किसी भी सेंटेंस में आपको सिर्फ एक वर्ब देखने को मिले तो वही आपका कहलाता है मुख्य क्रिया, मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब। तो अगला देखते हैं एक्जुलरी वर्ब को। तो आप देख सकते हो एक्जुलरी वर्ब का अगर एग्जांपल लें तो आई एम प्लेइंग क्रिकेट। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। अब यहां बताओ क्या वर्ब है, बताओ जी। बिल्कुल सही, यहाँ पर जो है प्लेइंग एक है वर्ब है, खेलना एक वर्ब है। यानी इस पूरे सेंटेंस में क्या काम हो रहा है, तो क्रिकेट खेलने का काम हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है। ओके, तो प्लेइंग यहाँ पर एक वर्ब। तो इसी सेंटेंस में अगर आप गौर से देखो तो प्लेइंग के पहले कुछ एक और वर्ड दिख रहा होगा। ये जो एम है, एम, ये इस सेंटेंस में एक सहायक क्रिया का काम कर रहा है। ये जो प्लेइंग है इसकी सहायता कर रहा है। ये जो आप एम देख रहे हो यहाँ पर, ये एक एक्जुलरी वर्ब है। इसी तरह अलग अलग समय अनुसार जो है ये एक्जुलरी वर्ब चेंज होते रहता है क्रिया के अनुसार। यानी जिस तरह से आपको समय होगा उस हिसाब से यहाँ पर एक्जुलरी वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। जो एक्जुलरी वर्ब होते हैं आप देख सकते हो, अगर प्रेजेंट समय की बात करें, हम वर्तमान समय की बात करें तो वहाँ पर इन एक्जुलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं। इज, एम, आर, डू, डज, हैज, हैव। ओके, ये आपके प्रेजेंट टाइम में यानी वर्तमान समय के लिए एक्जुलरी वर्ब का यूज होता है। अगर बीते हुए समय की बात करें यानी पास्ट टाइम की अगर बात करें तो वहां पर आपको एक्जुलरी वर्ब देखने को मिलेगा हैड, ओके, डिड। ये आपको पास्ट टाइम के लिए एक्जुलरी वर्ब यूज होते हुए दिखेगा। और आप इसमें लिख सकते हो वाज, वेयर। ओके, अगर बात करें फ्यूचर टाइम की यानी भविष्य समय के लिए अगर आपको एक्जुलरी वर्ब का प्रयोग करना हो तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या, शैल, विल या शैल बी या विल बी। ओके, इस तरह से आपको एक्जुलरी वर्ब का प्रयोग करने को
दिखता है। तो ये सब आपके एक्जुलरी वर्ब है, सहायक क्रिया है। हम आगे जब टेंस पढ़ेंगे, काल पढ़ेंगे, तो इन सभी का अच्छी तरह से यूज करना सीखेंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि एक्जुलरी वर्ब है उसको भी दो भागों में बांटा गया है, इसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका प्राइमरी वर्ब, या इसको हम लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं, इसका हिंदी होता है संयोजक क्रिया। और दूसरा है आपका मॉडल वर्ब, इसको हम बोलते हैं रूपात्मक क्रिया। यहाँ जो आपको इज, एम, आर, डू, डज, हैज, हैव, ओके, हैड, डिड, वाज, वेयर, ये सभी आपके आते हैं प्राइमरी या लिंकिंग एक्जुलरी वर्ब में। इज, एम, आर, वाज, वेयर ये सभी आपके जो आते हैं किस में आते हैं, लिंकिंग या प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब में, यानी संयोजक क्रिया में। लेकिन वही अगर बात करें शैल की, विल की, तो ये जो शैल विल आते हैं आपके, ये मॉडल वर्ब में आते हैं, यानी रूपात्मक क्रिया में ये आते हैं। इसमें और कुछ आपकी क्रिया होते हैं, जैसे आप इसमें मे, कैन, ओके, माइट, उसी तरह से शुड, उसी तरह से वुड, मस्ट, आउट टू, यूज टू, ओके, नीड, डेयर, ये टोटल आपके 13 मॉडल वर्ब होते हैं। कितने मॉडल वर्ब होते हैं? 13 आपके रूपात्मक क्रियाएं होती हैं। ओके, ये जो आपके रूपात्मक क्रियाएं हैं ये किसी भी सेंटेंस में एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही काम करती हैं, यानी एक सहायक क्रिया के रूप में ही काम करती हैं। जैसे हम डेली आप क्लास में यूज करते हो, जैसे यहाँ पर जो मे है, आप परमिशन मांगने के लिए मे का यूज करते हो, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो मे और साथ में आपका कम भी आया है, कम इस आना, तो यहाँ पर कम जो है ये एक मेन वर्ब है, यानी एक मुख्य क्रिया है, और जो मे है एक हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है इस सेंटेंस में। मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर। ओके, तो इस तरह से सभी जो आपके मॉडल वर्ब हैं वे आपके एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य करते हैं। अगर इनके फॉर्म की बात करें, यानी इनके रूप की बात करें, तो ये कभी भी चेंज नहीं होते हैं, यानी जिस तरह से आपके हैं वही सेम टू सेम रहेंगे। वही अगर बात करें मेन वर्ब की क्रियाओं की, पढ़ना लिखना, ये सारी चीज़ें जो वर्ब हैं इनके फॉर्म चेंज होते हैं, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5 के रूप में। लेकिन जो आपके मॉडल वर्ब होते हैं इनके रूप चेंज नहीं होते हैं, ये सिर्फ ज्यों का इसी रूप में रहते हैं, ज्यों का त्यों रहते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं प्रिंसिपल वर्ब यानी मुख्य क्रिया को। इनके भी आपके 2 पार्ट्स होते हैं। पहला आपका होता है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा आपका होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है सकर्मक क्रिया। यहाँ पर जो आपके वर्ब होते हैं उनके साथ एक ऑब्जेक्ट भी मौजूद होता है। यहाँ जो आप दिख रहे होंगे सकर्मक लिखा हुआ है, इसमें आपको कर्म दिख रहा होगा, यानी ऑब्जेक्ट। तो जो आपको इसमें सेंटेंस देखने को मिलेंगे, यहाँ में क्रिया के साथ साथ कर्म भी देखने को मिलेगा, यानी जो वहाँ पर काम होगा उसका प्रभाव आपको कर्म पे पड़ता हुआ दिखेगा। लेकिन वहीं अगर बात करें इंट्रांजिटिव में, तो इसमें आपको कोई कर्म नहीं होता है। ओके, ये इसमें जो सेंटेंस में आपके वर्ब होते हैं अकेले रहते हैं, इसमें आपका कोई भी अदर वर्ड, अदर ऑब्जेक्ट नहीं रहता है। जैसे मैं सोता हूँ, ओके, वह दौड़ता है। ओके, उसी तरह से अगर सकर्मक क्रिया के बारे में बात करें तो मैं पत्र लिखता हूँ, या मैं घर जाता हूँ, या मैं खाना खाता हूँ। तो इस तरह से आपको इसमें ऑब्जेक्ट भी साथ में मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर जो आपके अकर्मक क्रिया होते हैं इनमें ऑब्जेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। जैसे अगर सेंटेंस से समझें तो मैं घर जाता हूँ, आई गो टू हाउस। ओके, यहाँ पर गो जो है ये एक मेन वर्ब है, और इसके साथ साथ जो आपका हाउस है ये एक ऑब्जेक्ट का यहाँ पर काम कर रहा है, यानी कर्म का यहाँ पर काम कर रहा है कि हाँ इस सेंटेंस में हमें पता चल रहा है कि जो मैं हूँ वो कहाँ जा रहा हूँ, तो घर जा रहा हूँ। लेकिन अगर इसमें हम बात करें मैं सोता हूँ, आई स्लीप। ओके, तो इसमें ये स्लीप जो है एक वर्ब के रूप में तो काम कर रहा है, मेन वर्ब में काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी अदर ऑब्जेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है, यानी मैं क्या सोता हूँ, इस सेंटेंस में कुछ पता नहीं चल रहा है हमें। समझ आ रहा है? तो ये आपके सकर्मक क्रिया है और ये है आपके अकर्मक क्रिया।
हम आगे इन सभी जो वर्ब के पार्ट्स हैं इनको विस्तार पूर्वक एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम स्टार्ट करेंगे सभी अलग अलग मॉडल वर्ब से, जो आप देख सकते हो इन सभी का हम अलग अलग यूज एक एक करके समझेंगे कि किस तरह से हम अपने बोलने की भाषा में इसको प्रयोग कर सकते हैं। अलग अलग दिनचर्या में जो हम बोलते हैं लैंग्वेज, उसमें हम किस तरह से इनका यूज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं अलग अलग वर्ब के फॉर्म के साथ। उम्मीद है ये वीडियो समझ आया होगा।